मौजूदा हुकूमत की जानिब से टैक्स नेट में इजाफे के लिए ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। इब्तदाई तौर पर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, जुड़वा शहर रावलपिंडी और चारों सूबाई दारकूमत इसमें शामिल किए गए हैं। ताजरों को मोहलत दी गई है कि 30 अप्रैल तक इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड हो जाएं, जिसके बाद हुकूमत खुद कार्रवाई करेगी और जो ताजिर इसका हिस्सा नहीं हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 30 से 35 लाख ऐसे छोटे ताजिर हैं जो अभी तक टैक्स नेट का हिस्सा नहीं हैं और हुकूमती अहदाफ ये हैं कि उनको टैक्स नेट में शामिल करना है, क्योंकि IMF का प्रेशर है। इसके साथ साथ जो मुआशी चैलेंजेस है उनसे निमटने के लिए इसमें इजाफा इंतहाई ज़रूरी है। आज के हम आवाज़ में हम ताजरों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस स्कीम के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसके साथ साथ मुआशी एक्सपर्ट जो हैं उनसे भी जानेंगे कि गुज़िश्ता अदवार में जिस तरह की पॉलिसीज़ आई थी उन पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका और हालिया जो स्कीम है वो उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। हमारे साथ में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ताजिर दोस्त स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ कराई है, निफाज हो गया है इस्लामाबाद में, पिंडी में, पता है इस बारे में आपको? जी बिल्कुल, थोड़ा न्यूज़ में सुना है जी। अच्छा, ये मेहरबानी एक और गवर्नमेंट ने कर दी है। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं देते आप लोग। टैक्स तो दे रहे हैं जी, टैक्स तो कई किस्म के दे रहे हैं। हाँ। हर चीज़ में टैक्स गवर्नमेंट दे रही है, ले रही है जी, हम कर रहे हैं सारा कुछ। और गवर्नमेंट इसका बेनिफिट हमें क्या देती है जी, ये सवाल है गवर्नमेंट से। हमें सहूलत को दे, कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे इसमें कि हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। लेकिन हुकूमतों का मौक़िफ़ होता है ना, 35 लाख ताजिर जो हैं वो टैक्स नेट में ही शामिल नहीं है, 3 लाख सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। ये खुद ही टैक्स नेट में लाना चाह रहे थे, नहीं लाना चाह रहे, नहीं लाना चाह रहे। लेकिन अब तो स्कीम उन्होंने जो नहीं होगा वो खुद करेंगे, 30 तक आपको करें ना। हम तो कह रहे हैं कि जी करें, वेलकम करेंगे आप जी, वेलकम करें कि नेट में लाएं, मगर इसके एवज कुछ सहूलतें भी दें। बिजली हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, कुछ भी लेने जाए टैक्स हम उसमें पे करते हैं। इवन गाड़ी में पेट्रोल डोला है उसका टैक्स है, बिजली पर टैक्स है, और इतने टैक्स है कि अब टैक्सों के नाम लेना भूल गए हैं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टैक्सेस के नाम रख के टैक्स लेते हैं। चले 300 ताजिर टैक्स दे रहे हैं तो ये सूरत हाल है। अगर 3500 देंगे, 35,000 देंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी बेहतर होगी। ताजिर टैक्स देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं जी। तो हम हुकूमत के साथ हैं, हम टैक्स लें, मगर इसके इवज कुछ तो दें ना। सिक्योरिटी तो कम से कम दे दें, बिजली पूरी दे दें, बिजली के रेट मुनासिब कर लें, कुछ काबू करें, कंट्रोल करें डॉलर्स को, महंगाई को। तो इंशाल्लाह साथ हैं हुकूमत के। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, काम ठीक चल रहा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, कोशिशें जारी रहती हैं। तो अच्छा, अल्लाह बरकत दे देता है। चले, हुकूमत कहती है कि ताजिर टैक्स नहीं देते। हुकूमत कहती है ऐसा है तो नहीं। काफ़ी सारा टैक्स देते हैं। कहें तो बिजली का बिल अभी निकाल के दिखा देता हूँ आपको कितना टैक्स दिया। अच्छा, मुसलसल टैक्स है जी। टैक्स तो हम मुसलसल देते हैं और इनकम टैक्स अलग से जाता है। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में किसी भी कोई ऐसा जरिया छोड़ती नहीं जिससे टैक्स ना मिले। अगर वो कहते हैं नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाती है। लेकिन जो FPR है उसके अदाद शुमार के मुताबिक 30 से 35 लाख ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो टैक्स नेट में है ही नहीं। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि नेटवर्क में ज़्यादा लोग नहीं हैं, होना चाहिए। इससे बिल्कुल उनके हम बात से इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन जो नेटवर्क में हैं अगर उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहें तो वो भी शायद टैक्स से बदजन हो जाएं। अब तक तो हम टैक्स दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को शिकायत नहीं हुई, लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं है उनको देने, मतलब ये जो स्कीम आई है इसको वेलकम करेंगे आप ताजिर दोस्त? जिससे दुकानदार तंग ना हो, बिल्कुल वेलकम करेंगे। दुकानदार तंग होता है उससे परेशानी होती है। अदरवाइज जिसका टैक्स बनता है देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो चलती है या हमारा मुल्क चलेगा वो उसी टैक्स से ही चलना है। तो जो एक इस हद तक हो टैक्स जो अफोर्डेबल हो और हमारे ताजिर उसको बर्दाश्त कर सकें, देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हुकूमत शिकवा करती है ताजिर टैक्स नहीं देते। जी बिल्कुल नहीं देते। तकरीबन 30% लोग टैक्स नहीं देते। अच्छा, उसकी वजह है कि सबको नेट में लाना चाहिए। अगर रेवेन्यू इकट्ठा होगा, मुल्क खुशहाल होगा। मतलब है कि हर बंदे को नेट में, हुकूमत की बहुत अच्छी काविश है जो ताजिर दोस्त स्कीम आई है। लिहाजा मैं कहता हूँ हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। अब बाहर देखें ना, हर चीज़ पे टैक्स है। साबुन पे टैक्स है, पेस्ट पे टैक्स है, और वो पैसा कहाँ जाता है? वो उसी अवाम पे यूटिलाइज होता है। उसी को बेनिफिट मिलता है अवाम को। लिहाजा हमें चाहिए हर ताजर को, छोटा पान वाला है, सिगरेट वाला है, बड़ा है, छोटा है, टैक्स देना चाहिए। ये नाज़रीन आप ये समझ लीजिए मैसेज है इनकी तरफ से। ये बीइंग ट्रेडर खुद ये मैसेज दे रहे हैं कि लाजमी टैक्स देना चाहिए। और मुझे लगता है आपकी बातों से आप मतलब बाज़ाब्ता तौर पर बड़े अच्छे से टैक्स देते हैं अपना जो है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दे रहे हैं इंशाल्लाह, देंगे, बिल्कुल दे रहे हैं। बस यही सोच आगे बढ़े तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और जो हमारे मसाइल हैं वो भी कम हो सकते हैं। सही चल रहा है माशाल्लाह बिजनेस आपका? टैक्स देते हैं? क्यों नहीं देते टैक्स?
गवर्नमेंट कहती है ताजिर टैक्स नहीं देते। 35 लाख FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक टैक्स ही नहीं देते। टैक्स सब दे रहे हैं ताजिर। 3 लाख देते हैं गवर्नमेंट कहती है। गवर्नमेंट जो मर्जी के, इस मार्केट में तो सब दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ दे रहे हैं। यहाँ दे रहे हैं। लेकिन जो ताजिर नहीं दे रहे टैक्स नेट में आना चाहिए उनको। टैक्स नेट पे सभी हैं, कौन नहीं है मुझे ये बताएं आप। कैसे हैं सब ये बताएं। ये मुझे बताएं आप, यूटिलिटी बिल में देख लीजिए, और जो चीज़ भी लें उस पर टैक्स ही टैक्स है। अब और कौन सा टैक्स लेना चाहते हैं मुझे बताएं। लेकिन चलिए वो एक फिक्स टैक्स है, हर शॉप पे अगर 1000-1200 लगा हुआ है, लेकिन एक ताजिर है आप पारा के इस मारूफ तजारती मरकज़ में, उसका बड़ा बिजनेस है, लाखों रुपए उसकी महाना जो है बचत है, लेकिन वो भी 1200 दे और एक नॉर्मल ताजिर वो भी 12 दे, इससे डिफ्रेंशिएट तो होना चाहिए। होना चाहिए डिफरेंट, वो तो सेल पे होते हैं ना। तो वो हुकूमत कर रही है ना, तो यही कर रही है ना। ये तो ठीक है, ये होना चाहिए, इसको वेलकम करेंगे। वेलकम क्यों नहीं करेंगे। देखें जो मुल्क टैक्स नहीं हम नहीं देंगे तो ये मुल्क किस तरह चलेगा। सही चल रहा है कारोबार माशाल्लाह। बस जी गुजारा हो रहा है, कहाँ कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हुआ है, काम कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है ताजिर कम्युनिटी जो है वो टैक्स नहीं देती। टैक्स जो काम कर रहे हैं वो तो टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। जो भी चीज़ सेल होती है, सेल इनवाइस आती है, उसमें टैक्स आता है। हर चीज़ का हमारा सेल रिटर्न टैक्स जाता है हमारा। जो नहीं देते उससे हुकूमत ले, लेकिन हुकूमत ताजरों पे भी थोड़ा रहम करे कि थोड़ा काम कारोबार का चलाएं। ये मतलब आखिरी ईद के दिन है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, तो आजकल देख लें मार्केट बिल्कुल खाली है, काम कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। कारोबार जो है उतना नहीं रहा जितना पहले होता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले 100% था, अब 10% भी अच्छा, नहीं रहा। ताजिर दोस्त स्कीम जो हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको इनरोल करना है, उसमें लेके आना है, उस बारे में मालूमात जी है आपके ठीक पास? है, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। मतलब मुल्क में कारोबार अच्छे होने चाहिए, तो ये भी चीज़ें होंगी, साथ साथ चलेंगी। तो टैक्स देना चाहिए, क्यों नहीं देना जो लोग नहीं दे रहे, जो ताजिर नहीं दे रहे, उनको हुकूमत देने पे मजबूर कर रही है, ठीक कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि उनसे टैक्स लें। बिल्कुल मतलब वेलकम करेंगे हुकूमत की पॉलिसी को। बिल्कुल। ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में आपको मालूम है? जी मालूम है। रजिस्टर्ड हो गए हैं उस पर कि पहले रजिस्टर्ड थे? अच्छा, ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं आप जो है ना। हुकूमत कहती है ताजिर टैक्स नहीं देते, बड़े कम, नहीं देते हैं, क्यों नहीं 3 लाख सिर्फ। नहीं, वो तो गवर्नमेंट का काम है, और जिस तरीकाकार है, एक जेन्युइन तरीकाकार होना चाहिए, सही तरीकाकार होना चाहिए, जिससे वो वसूल करें। यहाँ तरीकाकार गलत है अच्छा, लेने का। अगर लेना चाहे सही तो सारी मार्केट जो है ना, ये सारे जितने भी ताजिर हैं वो इनसे 4 गुना ज़्यादा दे सकते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तरीकाकार होना चाहिए, कोई सजेशन आपकी? कि उसमें ऑनेस्टी हो, लेने वालों की भी और देने वालों की भी। जो लेने वाले हैं इतना दबाव डालते हैं कि वो बंदा भाग जाता है। उनका पेपर वर्क आसान होना चाहिए, सबसे जो बड़ी बात है इसमें। पेपर वर्क में इतना आसानी हो कि जो भी आए आराम से दे, उसको कोई पूछे ना, वो टैक्स देने के लिए तैयार है। अब एक बंदा 10,000 दे रहा है तो 50,000 भी देगा, लेकिन वो जो डर खौफ होता है ना, हालांकि वो तो कुछ भी नहीं है। डर खौफ होता है कि वो पकड़ के ले जाएंगे, छापे मारेंगे जी, तो इस वजह से लोग फिर भागते हैं, फिर वो करप्शन का रास्ता खुलता है इस तरह। नाज़रीन, ये एक बात सामने आई है कि काफ़ी ताजिर इस बात से थोड़ा डरते हैं कि अगर शुरू में टैक्स नेट में हम आ गए तो पता नहीं बाद में हमारे साथ क्या होगा। बाद में क्या होता है, फिर वो आते भी हैं, लोग आते हैं, फिर वो पूछते भी हैं, पेपर वर्क नहीं होता। सारे अनपढ़ लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते। पढ़े लिखे गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फिर उनके प्रॉब्लम होता है, फिर डर के मारे करप्शन का रास्ता खुल जाता है, फिर गवर्नमेंट को कुछ नहीं जाता, इधर उधर हो जाता है सारा पैसा। अच्छा, तो जो टैक्स दे भी रहे हैं वो भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा, नहीं वो मतलब यूज़ भी नहीं हो रहा, और वो दे भी नहीं रहे, और बस अंदर खाने ही सारे खाते गोल हो जाते हैं। जी ठीक है, हम वेलकम करेंगे उसकी। नाज़रीन, इस्लामाबाद की आप पारा मार्केट है, ताजिर कम्युनिटी से हम बात कर रहे हैं। ताजिर कह रहे हैं टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो मिसमैनेजमेंट है, हुकूमत उस पर रोकथाम करे, उसको ज़रा बेहतर करे। मज़ीद दुकानदार हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? कारोबार ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट शिकवा करती है कि टैक्स नहीं देते ताजिर जो हैं। ताजिर टैक्स देते हैं, और 2 रेतीले टैक्स देते हैं। कैसे? हाँ, फाइलर है माशाल्लाह। अच्छा, और टैक्स पेयर है। कहाँ कौन कौन किस किस मद में टैक्स दे रहे हैं आप? बिजली के बिलों में दे रहे हैं, बहुत से ताजिरों ने बताया। दे रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं उसमें 2-2, 3-3, 4-4 टैक्स लगे हुए हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। चले, इसमें दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन है काफ़ी शहरों में, जिस तरह 35 लाख का फिगर FBR बताती है, जो बड़े ताजिर हैं, लेकिन टैक्स नेट में ही नहीं है, उनकी जो इनकम आ रही है उसका कोई पता ही नहीं है FBR को, तो उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, ये हुकूमत हमारी है, और इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि मसाइल ना पैदा करे हुकूमत, मुश्किलात ना पैदा करे, टैक्स का निज़ाम जो है वो आसान बनाए। अच्छा, ताकि जो है हर बंदा, अनपढ़ लोग हैं, अंगूठा छाप लोग हैं, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी टैक्स दे सकें।
एक पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए भी आसानी हो, वो भी टैक्स दे सके। उस निज़ाम को, सिस्टम को वो आसान बनाए, टैक्स के निज़ाम को आसान करें। हुकूमत ने एक नई स्कीम टैक्स कलेक्शन की मुतारिफ करवाई है, ताजिर दोस्त, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है आपको? अभी तक तो हमने टीवी वगैरह पे सुना है, लेकिन इसका अभी तो कुछ भी नहीं पता। बहरहाल ये है कि टैक्स सबसे पहले तो हम इसके को सपोर्ट करते हैं कि टैक्स हर ताजिर को देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमारी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की भी कोई लाइबिलिटीज़ हैं। कि देखिए, गवर्नमेंट को पहले, इससे पहले इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले हमारे नुमाइंदगान से पूरा बैठ के इसके मतलब बातचीत करनी चाहिए थी, ऑन बोर्ड करना चाहिए, ऑन बोर्ड करना, ऑन बोर्ड उन्होंने किया ही नहीं। और हम तो वैसे भी ऑलरेडी टैक्स दे रहे हो, जो नहीं दे रहे उन भाइयों को भी देना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क टैक्सेस पे चलेगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के एंड पे लाइबिलिटीज़ हैं, वो देखें, गवर्नमेंट को ये जो अदारा है FBR, ये हमें तंग करता है। कैसे तंग करता है? देखें, मतलब अब टैक्स जो देना चाहता है उसको भी मजीद फंसा दे। आसान टैक्स सिस्टम नहीं है। एक मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का ऐसा इजी सिस्टम होता है कि हर बंदा आसानी से दे और उसको कोई बंदा क्या सजेस्ट करेंगे आप, ये बताएं कि हुकूमत को क्या कहेंगे? देखें ना, मतलब टैक्स के लिए हवाले से कि देखें, अब एक किस्म का टैक्स होता है तो वो देते हैं, तो आगे मजीद जिस आप सेल टैक्स हम पे कह रहे हैं लगाएं, सेल टैक्स लगाने के बाद उसके बाद फर्दर और टैक्सेस भी लग रहे हैं। इनकम टैक्स भी हम दे रहे हैं, हमारे बिजली के बिल में, गैस के बिल में, हर किस्म के टैक्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इस टैक्स सिस्टम को इतना आसान करें कि हर बंदा आसानी से दे, खुशी से दे, और उसका रिटर्न भी हमें मिले। देखें, उसकी कोई बाहर के मुल्कों की बातें तो करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में जो टैक्स दे रहे हैं उसको फैसिलिटेट भी किया जाता है। बस सेहत की, तालीम की सहूलियात बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। एज अ बिजनेसमैन हम ताजिर हैं, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलने चाहिए, हमारे बच्चों को हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आज अस्सलाम वालेकुम, टैक्स पेयर हैं आप, टैक्स देते हैं? हुकूमत कहती है ताजिर टैक्स नहीं देते। ताजिर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन असल में बात यह है, हम तो दे रहे हैं, काफ़ी अर्से से दे रहे हैं, यानी आज से नहीं दे रहे हैं, 82 से शायद हो सकता है कि हमारा चल रहा हो। अच्छा, टैक्स दे रहे हैं टैक्स, क्योंकि हमारा जो आगे कई कंपनीज का चल रहा होता है वो टैक्स पे चल रहा होता है, वो टैक्स अगर हम पे करेंगे तो आगे हमारे साथ चलते हैं, वरना नहीं चलते हमारे साथ। अच्छा, ये बताएं कि जो ताजिर टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लेके आना चाहिए हुकूमत को? देखिए, टैक्स नेट में लेकर तो आना चाहिए, लेकिन उसके लिए आसानियाँ पैदा करें ना कि आप पूरा मलबा उनके ऊपर एकदम से डाल दें। अच्छा, कि भाई अब एक छोटा सा ताजिर है, वो अब क्या कमा रहा होगा, एक बात है ना, अब उसमें आप फिक्स टैक्स कर दें या कोई आसानी पैदा करें उनके लिए, ना कि उनके ऊपर एकदम आप इस तरह आप झपटा मारें जैसे कि वो चोर है, इस तरह झपटा ना मारें, आप उनके ऊपर कोई आसानी पैदा करें, कोई आसानी। लेकिन ये आसानी कैसे पैदा करें? हमने देखा मुशर्रफ दौर से सारे मामला शुरू हुए, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट ने कोशिश की ताजरों पे टैक्स इम्पोज करने की, टैक्स नेट में लाने की, कामयाब तो कोई भी नहीं हुई। बात मैं पहले आपको मैं बताऊँ ना, बेसिक चीज़ ये है कि जो टैक्स दे रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इससे? अब बाहर ममालिक में जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनको उस पर अल्टरनेट मिल रहा भी है। मैंने अगर स्कूल में कोई बच्चा दाखिल करवाना है, मैं उसकी सिफारिश करवानी है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है 3 लाख दे रहे हैं, 35 लाख ताजिर देंगे तो ये भी यूरोप बन जाएगा पाकिस्तान। अगर मैंने कोई बच्चा दाखिल करवाना है ना, उसके लिए मुझे सिफारिश करवानी है। मैंने अगर कोई हॉस्पिटल में अपना मरीज़ भी एडमिट करवाना है, उसके लिए मुझे सिफारिश चाहिए, ना कि मैं टैक्स पेयर हूँ। भाई मैं जाऊँ, मैं कौन, मेरा टैक्स पेयर हूँ, मेरा बच्चा दाखिल करो, मेरा मरीज़ दाखिल करो। इसके लिए आप सबसे पहले ये देखें ना कि जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको आप सहूलियात क्या दे रहे हैं, पहले तो ये बात होनी चाहिए ना। अगर बाहर के ममालिक में आप ये कह रहे हैं ना कि यूरोप या में मिसालें दे रहे हैं, या अगर वहाँ पे एक बच्चे की तालीम मुफ्त है, उसका इलाज मुफ्त है, क्यों मुफ्त है? कि वो लोग टैक्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट टैक्स दे रहे हैं। यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो आप उल्टा टैक्स भी लेंगे और उल्टा और उसका उतारेंगे भी, चमड़ा भी उतारेंगे यार के, इसके हर चीज़ इससे निकले बस भाई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो पॉलिसी लेकर आई है, जो एक स्कीम मुतारिफ कराई है ताजिर दोस्त, इसके हवाले से क्या कहते हैं? कि आपसे इसके बारे में पहले बातचीत हुई थी? नहीं, देखिए, इन्होंने स्टेक होल्डर्स को कभी भी इतमाद में नहीं किया है। अच्छा, अगर ये हमारे साथ बैठ के बनाते तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आना था। ये इस वक्त जो भी वज़ीर ख़जाना हमारा नया आता है, वो एक स्कीम लेकर आता है, वो स्कीम फेल हो जाती है, फिर वही पुराना डांग टपाओ काम चलता है जो चल रहा है। ये फेल होने पे भी हम बात करेंगे। हर हुकूमत लेकर आई लेकिन लागू नहीं हो सकी। लागू नहीं हो सका। कोई भी स्कीम लाई है वो या महीने बाद फेल हो गई है, 2 महीने बाद फेल हो गई है। उसमें फेल करने का जो किरदार होता है वो FBR के लोगों का होता है। वो स्कीम अच्छी आती है, लेकिन FBR के लोग उसको इसलिए रुकवा देते हैं कि उसमें उनका अमल दखल ख़त्म हो जाता है। अब उनका अमल दखल रहेगा तो कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। फिर एक ही स्कीम जो करप्शन वाली स्कीम है वो कामयाब रहेगी, वो हमेशा कामयाब होती है। चले, अभी आपको ये जो स्कीम आई, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जी बिल्कुल। कहाँ नकाइस है इसमें? देखिए, इसमें नक्स ये है
एक तो हमें बिठाते ना तो हमें पता चलता कि ये है क्या है, कि ये 1200 रुपये कहा जा रहा है साल का है। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल साहब लाए थे ना 3000 रुपये फिक्स टैक्स लाए थे, कि फिक्स टैक्स होगा साल का। बाद में पता चला वो 1 लाख रुपए तक है। बाद में वज़ीर आज़म साहब ने, जो शहबाज शरीफ साहब अब भी वज़ीर आज़म उस वक्त भी थे, इन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि हमसे गलती हो गई है टैक्स लगाने की। भाई बिजली के बिलों में ऑलरेडी 13 टैक्स हैं, आपने ये स्कीम लानी थी, हमें साथ बिठाते, हमें सिर्फ ये बता दें कि आप कहते हैं ये एडवांस टैक्स है, ये 1200 रुपये मिनिमम, ठीक है, 1200 रुपये वो ताजर देगा जो छोटा ताजर है, जो टैक्स नेट में नहीं है, वो बिजली के बिलों में दे रहा है। एडवांस टैक्स वो 15,000, 20,000, 25,000 वो हर साल का दे रहा है। उसमें महीने के वो ये 1200 मांग रहे हैं ना साल के, वो 15,000 साल के दे रहे हैं इनको। जो आपने एतराज़ात जो दाखिल किए उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हैं? जी जी, मैंने मेंशन यही किया कि मेरा एतराज़ ये है, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा हूँ, तो मेरा एतराज़ इस पे ये है कि जिसको आप कह रहे हैं कि एडवांस टैक्स फिक्स वो देगा, वो तो दे रहा है आपको, आप खाली उसको रजिस्टर कर लें, टैक्स आपके पास मौजूद है। चलें लोही साहब, एक मसला वैसे है भी समहाउ कि 18% GDP में आपकी कंट्रीब्यूशन है, जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन में हिस्सा उतना नहीं है। तो 3 लाख जो आपके ताजिर हैं वो रजिस्टर्ड हैं या FBR में? FBR हमारे से शुरू होता है और हमारे पे ख़त्म कर देता है। सच नहीं बोलता है, सच नहीं बोलता है। वो जितना ताजिर ये टैक्स दे रहा है ना, मैं कहता हूँ कि जिस पे टैक्स नहीं है, वो 6 लाख की आमदन वाला ताजिर है जिस पर टैक्स नहीं है, मैं कहता हूँ वो साल का 70-80 हज़ार रुपये टैक्स अदा करता है। मैं साबित कर सकता हूँ, कोई FBR का एक्सपर्ट कैसे करता है? सर मैं कहता हूँ कि वो बिजली के बिलों पे उस पर टैक्स तो है नहीं है, लेकिन वो दे रहा है, वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, वो सेल टैक्स भी दे रहा है, वो फर्दर मतलब वो सारे टैक्स जो कमर्शियल मीटर होल्डर है। देखिए सनतकार और ताजर के अलावा एक प्राइवेट सेक्टर है, जब प्राइवेट तनख्वाहदार तबका बड़ा टैक्स, उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाले तनख्वाहदार पैसे देते हैं। जो सरकारी मुलाजिम है वो किधर टैक्स देता है? हमारा टैक्स जाता है, उसको तनख्वाह मिलती है, वो जब 10,000 रुपये लाख में से कटाता है तो 5 लाख की फैसिलिटियाँ ले लेता है, उसको गाड़ी मुफ्त है, उसको पेट्रोल मुफ्त है, उसको घर मुफ्त है। यार ये मुफ्ता जो काम है ना, ये खत्म होना चाहिए। मतलब